जिस तरीके से दुनिया आजकल लड़ाई के दौर से गुजर रही है, वो भारत पाकिस्तान की रही हो, ईरान इजराइल रहा हो, या फिर रूस और यूक्रेन रहा हो, इजराइल का हमास के साथ लगातार लंबा एक जंग रहा हो, उसके बाद अब दुनिया के जो हथियारों की टेक्निक है वो उसे विकसित करने में लग गए। भारत भी लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है, उसे उन्नत बना रहा है। पाकिस्तान जैसे देश, ईरान जैसे, इजराइल जैसे, अमेरिका जैसे देश भी अब इन टेक्निक्स को उन्नत करने में जुटे हुए हैं। आपको एक नाम याद होगा, B-2 बॉम्बर। अमेरिका का B-2 बॉम्बर था, 18,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, और स्पेशली इसने 37 घंटे का सफर किया, अमेरिका से उड़ा, ईरान तक पहुंचा। ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स थी, वो फोर्डो रही हो, इस्फहान रही हो, तीनों न्यूक्लियर साइटों पर उसने बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए, जिसके बाद ये कहा गया कि जो न्यूक्लियर ठिकाने थे ईरान के वो ध्वस्त कर दिए गए। ये वो बंकर बस्टर बॉम्ब है। इसका वजन, इसकी मतलब ये ड्रिल कर कर ज़मीन में भीतर तक जाता है, 60 से 80 फीट अंदर तक ये बंकर बस्टर बम जा सकता है। B-2 बॉम्बर है, और उसे इस बॉम्ब को लेकर जाने वाला वो विमान है। लेकिन भारत अब एक ऐसा खतरनाक हथियार बना रहा है जिससे कहें कि दुनिया बदलने वाली है। ये जो B-2 बॉम्बर है, एक अलग तरीके का स्पेशल किस्म का जो विमान है, जो इस बॉम्ब को ले जाने के काम आता है, उसका काम ही हम खत्म करने वाले हैं। हम अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल है उसे इसमें बदलने वाले हैं। इंडिया सीड्स अप वर्क ऑन बंकर बस्टर वॉरहेड फॉर अग्नि मिसाइल विद आई ऑन अंडरग्राउंड टारगेट। मतलब इस B-2 बॉम्बर जैसे किसी भी युद्धक विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल सबसे बड़ा पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम होगी। मतलब जो B-2 SBU जो GBU-57 जो बॉम्ब है, बंकर बस्टर जो बॉम्ब है, उससे कई गुना ज्यादा क्षमता वाला ये बॉम्ब हम बना रहे हैं। हमारी जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसे हम इसके तौर पर तैयार कर रहे हैं। और अगर ऐसा करने में भारत कामयाब रहा, DRDO कामयाब रहा, तब आप यकीन मानिएगा कि दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बनेगा। पहले दोनों की अगर तुलना की बात करें, मिसाइल मॉडिफाइड अग्नि जो हम बना रहे हैं B-2 बॉम्बर, ये GBU-57 बॉम्ब है जो B-2 बॉम्बर जी से लेकर जाता है। रेंज की बात करें तो हम जो बना रहे हैं उसकी रेंज 2500 किलोमीटर रखी गई। हालांकि हमारी बैलिस्टिक जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी रेंज 7 से 8,000 किलोमीटर, लेकिन इसमें हम इसकी रेंज को घटा देंगे, जबकि ये बॉम्बर से ड्रॉप किया जाता है। वॉरहेड वजन हमारा जो हम जो बना रहे हैं अग्नि 5 के साथ, वो 7500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जबकि ये यहां पर 2400, इसका कुल वजन 13,600 किलो है। और ये जो वॉरहेड है, मतलब जो एक्सप्लोसिव है, वो कुल 2400 किलोग्राम ले जाने में सक्षम होगा। बाकी का जो 11,000 किलोग्राम वजन है, वो उसका बॉडी शेप और जो उसका बाहर का स्ट्रक्चर है बॉम्ब का, उसी में लग जाता है। पेनिट्रेशन डेप्थ बहुत जरूरी है, इसकी 80 से 100 मीटर है हमारी जो हम बना रहे हैं फिलहाल, और ये जो GBU-57 है इसकी डेप्थ रेंज सिर्फ 60 से 70 मीटर है। इंपैक्ट वेलोसिटी 6500 मीटर प्रति सेकंड की हम जो बना रहे हैं अग्नि 5 को मॉडिफाई करके उसकी है, और जो ये GBU-57 है उसकी मात्र 550 मीटर पर सेकंड। मतलब ऊपर से कितनी रफ्तार से ये बॉम्ब नीचे आता है, तो GBU-57 550 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे जमीन में घुसता है, जबकि हम जो मॉडिफाइड बॉम्ब बना रहे हैं उसका 6500 मीटर प्रति सेकंड। मतलब आप लगा लीजिए कि 12 गुना से भी ज्यादा स्पीड से ये आएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारा जो बॉम्ब बना रहे हैं वो 158 गीगाजूल जनरेट करेगा, और ये जो GBU-57 है ये सिर्फ 2 गीगाजूल। तो कितना बड़ा अंतर इसमें भी है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब ये कोई बॉम्बर नहीं है, ये एक मिसाइल है और सीधा जाकर अपने टारगेट को हिट करेगी, और इसके लिए B-2 बॉम्बर की जरूरत पड़ती है। मतलब कॉस्ट में भी इफेक्टिव ये रहेगा। आप बॉम्बर कोई लेकर अगर जाएगा तो उसे दुश्मन देश का रडार पकड़ सकता है, उसके ऊपर टारगेट कर सकता है, मिसाइल लोग कर सकता है, और उसे गिरा भी सकता है। लेकिन इस मिसाइल के साथ ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 24 मैक तक बताई जा रही है। 24 मैक तक मतलब आवाज से 24 गुना ज्यादा। अब देखिए, DRDO के साथ मिलकर अग्नि 5 मिसाइल को मॉडिफाई कर एक अनोखा बंकर बस्टर बम बना रहे हैं। ये हथियार 2500 किलोमीटर की रेंज के साथ 7.5 टन वजन कैरी करेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया अमेरिका का GBU-57 जो B-2 बॉम्बर से ड्रॉप होता है, उससे ज्यादा इसकी पेनिट्रेशन है।
ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है, इसे चलाने के लिए कोई पायलट नहीं चाहिए, इसे चलाने के लिए कोई कुछ भी नहीं चाहिए। इसे जो कमांड इसमें सेट की जाएगी, जहां की आपने लोकेशन डालेंगे उसी कोऑर्डिनेट्स पर ये जाकर फट जाएगा। अब इंडिया को जरूरत क्यों पड़ी ऐसा बंकर बस्टर बम बनाने में, तो भारत के हिसाब से इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस पर हमला किया था, आपको याद होगा, जहां ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने 3 मीटर चौड़े क्रेटर बनाए, मतलब गड्ढे बनाए, लेकिन इनकी बंकर बस्टिंग क्षमता सिर्फ 2 से 2.5 मीटर थी। मतलब 2 से 2.5 मीटर ही जमीन के नीचे जाते हैं और ये स्कैल्प मिसाइलें या फिर ब्रह्मोस हो फट जाती है। लेकिन हमें पता है कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और अलग अलग जगह पर उन्होंने छिपा कर रखे हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे पास ये बंकर बस्टर बॉम्ब होता तो पाकिस्तान का मतलब जिस तरीके से जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से जमीन के भीतर ही हम ध्वस्त कर सकते थे। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के पास गहरे अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं, इन्हें नष्ट करने की जरूरत है अगर किसी तरीके का हमला होता है। GBU-57 जैसी ताकत हमें चाहिए। हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, हमें किसी देश की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आज अमेरिका के मतलब एक तरीके से कहें कि अमेरिका, अगर हम ये हथियार बना लेते हैं तो जो अमेरिका का B-2 बॉम्बर है वो कबाड़ साबित हो जाएगा, फिर दुनिया का कोई भी देश उसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर नहीं करेगा। इजराइल ने अमेरिका से GBU-57 मांगा और उसके सामने मतलब बाकायदा गिड़गिड़ाया कि नहीं मालिक, इसे अपने B-2 बॉम्बर को भेज दीजिए, GBU-57 भेज दीजिए, हमें ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो तबाह करने हैं। लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए हमें अपना बंकर बस्टर बॉम्ब चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या फिर पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ कई देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ देश खड़े तो थे लेकिन उस तरीके से नहीं खड़े थे, क्योंकि हम उस पॉलिसी पर काम नहीं करते कि हम किसी के पीछे खड़े हो। हम इतने आत्मनिर्भर आने वाले वक्त में बनने वाले हैं कि दुनिया हमारे पीछे खड़ी हो। इसीलिए हम रूस यूक्रेन के साथ भी है, रूस के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी, इजराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी है, लेकिन पाकिस्तान वैसा कंट्री नहीं है, तो इसलिए हमें अपने आप को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत ज्यादा हो जाती है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं। इसकी रेंज 7000 से 8000 किलोमीटर थी, इसे घटाकर 2500 किलोमीटर कर रहे हैं और इतना रेंज जाने के लिए इसके पास हम 1500 किलोग्राम वॉरहेड इसके साथ भेजते थे, लेकिन अब इसका रेंज घटाकर वॉरहेड की हमने जो कैपेसिटी है वो ज्यादा कर दी है, रेंज घटा दी है ताकि वॉरहेड ज्यादा लेकर जाया जा सके। 80 से 100 मीटर की गहराई पर ही जाकर फटेगा। अंदर अग्नि 5 को एयर बस्ट मोड में भी डिजाइन किया जा रहा है, जहां ये जमीन से ऊपर फटेगा। जमीन से ऊपर फटेगा मतलब आप ये लगा लीजिए कि कोई एक एयरबेस है, किसी भी हमारे पाकिस्तान का कोई, जिस तरीके से मुरीद के एयरबेस पर हमने हमला किया था, मुरीद के एयरबेस ही है, तो हम इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे ही ये मिसाइल, ये एयरबेस है और जैसे ये मिसाइल आती है और इसके ऊपर इतनी दूरी पर आकर ये जमीन से नहीं टकराएगी, उसके ऊपर ये बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी और उसके जो वॉरहेड्स होंगे वो अलग अलग जगह पर जाकर जब गिरेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। कहीं रडार सिस्टम होगा, कहीं हथियारों का भंडार होगा, कहीं मिसाइलें रखी होंगी, कहीं तोपखाना होगा, तो जहां भी जितने भी चीजें लगी हुई होंगी उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकें सिर्फ एक मिसाइल के जरिए। इस तरीके की टेक्निक पर भी हम काम कर रहे हैं। इसमें हाई वेलोसिटी फ्रेगमेंट्स निकालेंगे जो दुश्मन के एयरबेस, रडार और आर्म्ड यूनिट को बड़े इलाके में नष्ट कर सकेंगे। GBU-57 को B-2 बॉम्बर चाहिए जो दुश्मन के एयर स्पेस में घुसता है और जोखिम भरा होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसे टारगेट किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो मॉडिफाई हथियार है वो ऑटोनोमस है, उसे किसी पायलट की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एक बार आप उसमें कोऑर्डिनेट सेट करेंगे, लोकेशन सेट करेंगे और वो जाकर अपनी जगह पर फट जाएगा। अच्छा, इसके लिए और अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बताया किस तरीके से वॉरहेड्स हैं इसमें और ये काम कर रहा है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है GBU-57 के मुकाबले। ये सारी चीजें बताने के बाद अब आप ये करिए, यकीन करिएगा कि अगर ये हथियार हम बना लेते हैं तो अमेरिका का जो हथियारों का फैक्ट्री है, फ्रांस का जो हथियारों का फैक्ट्री है, रूस का जो हथियारों का फैक्ट्री है और जो इनके ग्राहक है, मतलब दुनिया इनसे जो हथियार खरीदती है, वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ उनका रुख जरूर आ जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज यहां जो है वो चैलेंज है री एंट्री में 0.001% का भी अगर एंगल चेंज होता है, उसके लिए अब देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, अगर हम उन्हें यहां से लॉन्च करते हैं तो वो जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जाती हैं और इस तरीके का एक आर्क बनाती हैं। अगर मैं आपको
दिखाऊं और उसमें अगर 0.001% का भी देखिए, जैसे यहां से अगर हमने कोई भी अपना मिसाइल लॉन्च किया, वो ऐसे जाकर ऐसे अपने टारगेट पर फटेगा। यहां वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और यहां से फिर वो वापस से जब जमीन पर एंट्री करेगा तो यहां से अगर 0.001% भी उसका डिग्री चेंज हुआ, तो अगर हमारा टारगेट ये है तो ये कम से कम उससे 100 मीटर दूर जाकर फट सकता है। मतलब इतना, मतलब अगर 0.001% भी अलग अलग होता है तो इसका ये डायरेक्शन चेंज कर कर यहां भी अगर फटेगा तो हो सकता है कि जहां हमने टारगेट करना चाहा था वहां टारगेट ना हो। यही बड़ी समस्या है फिलहाल, और इसी पर काम चल रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि GBU जो 57 है उसका जो टारगेट रेंज है वो लगभग 10 मीटर है। मतलब अगर कहीं भी आपने उसको कोई भी एल्टीट्यूड्स में सेट किया है, मैग्नीट्यूड कोई भी सेट किया है, तो वहीं जाकर फटेगा 10 मीटर के दायरे में। ब्रह्मोस का जो टारगेट है वो 1 मीटर की उसकी एक्यूरेसी है, मतलब 1 मीटर के भीतर भीतर वो अपने अब जाकर फटता है। लेकिन यहां ये दिक्कत है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ऊपर से आती हैं, सैकड़ों किलोमीटर ऊपर से आती हैं, इसीलिए इनका स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बनता है। बाकी एनर्जी मैंने बताया आपको किस तरीके से जो GBU 57 है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, उससे बहुत ज्यादा स्पीड ये जनरेट करता है, और GBU 57 फिर कहीं भी नहीं टिकेगा अगर अपना बंकर बस्टर बॉम्ब हम बना लेते हैं अग्नि 5 मिसाइल के साथ। दुनिया में ये एक बड़ा बदलाव होगा, एक अलग चेंज होगा। जैसा मैंने बताया आपको, सेल्फ हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। भारत बिना किसी विदेशी मदद के अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेगा, क्योंकि अब तक दुनिया के पास इस तरीके का कोई बॉम्ब नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइल को मॉडिफाई करके बनाया गया। बाकी DRDO, भारत सरकार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक हम सफलता इस बॉम्ब को बनाने में हासिल कर पाते हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।